हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस। महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस हम इसमें साइंस के कवर करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें तैयार किए हैं। आइए उन्हें अच्छे से स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है? तो सही आंसर है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, हाइड्रोजिनेशन द्वारा। इंग्लिश में इसे कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। इसके द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगती है। तो लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण है उपर्युक्त सभी। ये सभी कारण लोहे पर जंग लगने के लिए उत्तरदायी हैं। पहला ऑप्शन जैसे कि फेरिक ऑक्साइड भी उत्तरदायी है, और जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड ये भी उत्तरदायी है। क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट ये भी उत्तरदायी है। इन सभी में से किसी भी कारण से लोहे पर जंग लग सकती है। तो सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज की थी बेंटिक ने। बेंटिक सही आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन करते हैं, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? टीयर्स। मानव के आंसुओं में इन सभी पदार्थों में से कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो इन सभी पदार्थों में से सामान्य नमक कॉमन सोल्ट आंसुओं में घुला रहता है, कॉमन सोल्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? इन सभी धातुओं में से मिश्र धातु है स्टील, बाकी सभी प्योर धातु हैं। स्टील है आयरन और कार्बन का मिक्सचर। आयरन और कार्बन का मिक्सचर स्टील कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? इनमें से कौन सी गैस फ्यूल गैस के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा सकती? तो इन सभी गैसों में से लाफिंग गैस, हास्य गैस एक ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो इन सभी तत्वों में से सोडियम ऐसा तत्व है, जब वह खुले आसमान में जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो यह क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड, इंग्लिश में क्षारीय को बेसिक कहते हैं। तो सोडियम को जब हम खुले आसमान में जलाते हैं तो यह बेसिक ऑक्साइड बनाता है। अगला क्वेश्चन है, फैदम क्या है? फैदम, तो फैदम एक माप की यूनिट है, मेजरमेंट की यूनिट है, और जो कि होती है 6 फीट के बराबर, और यह इस्तेमाल आती है पानी की गहराई नापने के लिए। पानी की, समुद्र की गहराई नापने के लिए इस्तेमाल में आती है ये, और 6 फीट के बराबर होता है एक फैदम। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो रिक्टर स्केल होता है भूकंप की तीव्रता नापने में। रिक्टर स्केल सही आंसर है भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन करते हैं, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर है, डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबल। तो अल्फ्रेड नोबल है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। सही आंसर है इसका जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। और अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डाल देते हैं तो फिर वापस जिप्सम बन जाता है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डालते हैं तो फिर से हमें वापस जिप्सम मिलता है, और जिप्सम को अगर सुखा देते हैं तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो वे कौन सी किरणें हैं जिनका चिकित्सा एवं युद्ध दोनों में उपयोग के लिए नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो इसका सही आंसर है लेजर किरणें। तो लेजर किरणें हैं इसका सही आंसर। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं?
तो रडार में तरंगे होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सही आंसर है इसका बी, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसका है सही आंसर। करते हैं अगला क्वेश्चन। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। तो आकाश जो हमें नीला दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। सौर किरणों का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन को इंग्लिश में हम कहते हैं स्कैटरिंग। तो इसका सही आंसर है बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है, तो उसका पिच। तो अगर कोई तेज गति से वाहन आ रहा है और वह हॉर्न बजा रहा है, तो उसके पिच पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर है उसका पिच हमें अधिक सुनाई देता है। बी है इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, अगर बर्फ पर दाब बढ़ाया जाता है तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर है उसका गलनांक घट जाता है, गलनांक उसका कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो सफ़ेद कपड़े गर्मियों में इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि ये ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, बैड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। इस इंग्लिश में हम इसे इस तरह समझ सकते हैं, बैड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। और काले कपड़े होते हैं गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो इन सभी कथनों में से गलत कथन है सी, पारा पानी पर तैरता है, यह कथन गलत है। जबकि लोहा पानी में डूब जाता है, यह सही कथन है। लकड़ी पानी पर तैरती है, यह भी सही कथन है। और पारे में लोहा तैरता है, यह भी कथन सही है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो इन सभी विटामिनों में से संतरे में सी विटामिन सही होता है, ज़्यादा होता है, अधिक, और जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें अल्ट्रासोनिक वेव से सहायता प्राप्त होती है। अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करके अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो एल्यूमिनियम हमें प्राप्त होती है बॉक्साइट से, इसका सही आंसर है बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक होल क्या है? तो इन सभी में से ब्लैक होल ना ही नीहारिका है, ना ही उल्का है, ना ही सूर्य के धब्बे हैं। तो इनमें से कोई नहीं है। ब्लैक होल एक हाई ग्रेविटेशन पॉइंट है, उच्च गुरुत्वाकर्षण पॉइंट। इतना ज़्यादा ग्रेविटेशन है ब्लैक होल का, ग्रेविटेशन, इतना ज़्यादा ग्रेविटेशन है कि यह प्रकाश को भी अपने से दूर नहीं जाने देता। ब्लैक होल का इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण है कि प्रकाश भी उससे बचकर नहीं जा सकता। जल में स्थायी कठोरता का कारण है। तो जल का जो परमानेंट हार्डनेस होता है, स्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस, तो इसका कारण है कैल्शियम क्लोराइड की उपस्थिति। सही आंसर इसका बी, कैल्शियम क्लोराइड की उपस्थिति। कैलोरी की मापन इकाई क्या है? अगला क्वेश्चन है अपना। कैलोरी की मापन इकाई है जूल। सही आंसर है बी, जूल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सूर्योदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में स्कैटरिंग। यह सेम प्रक्रिया है जो कि सामान्य समय में दिन का नीला दिखाई देना। ये दोनों प्रक्रियाएं सेम है, नीला दिखना भी और लाल दिखना भी। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, तो घरों के जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं वह जोड़े जाते हैं पैरेलल क्रम में।
पैरेलल क्रम में, समांतर श्रेणी, तो समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लोहे में जंग लगना है एक, तो लोहे में जंग लगना एक केमिकल प्रोसेस है, यानी कि रासायनिक प्रोसेस है, रासायनिक क्रिया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है यह बना होता है टंगस्टन का। सही आंसर है बी। आखिरी क्वेश्चन है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, तो केतली में पानी गर्म होता है कन्वेंशन द्वारा। कन्वेंशन में हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है, इसी प्रकार से एक पॉइंट से हीट सारी केतली में ट्रांसफ़र हो जाती है और पानी गर्म हो जाता है। इस वीडियो में हमने कवर किए साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस, जो कि अच्छे लेवल के हमने क्वेश्चन कवर किए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।